हेलो एवरीवन। आज दिन सोमवार, भगवान शिव जी का दिन है आज। और मेरा व्रत है, फास्ट पे हूँ मैं आज। और मैंने नहा धो के रेडी हो गई हूँ, सिर धो लिया है और ये है आज के लिए मेरा आउटफिट। और शिवलिंग को मैंने स्थापित किया है आज गार्डन में, तो गार्डन में ही पूजा पाठ करूंगी अभी। और आप लोगों के साथ पूरी विधि जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर गार्डन की तरफ चलते हैं। तो जी सबसे पहले मैं आपको अपनी पूजा की थाली दिखा देती हूँ। तो ये मैंने एक गिलास में पानी लेके और उसमें 1 चम्मच दूध का लिया है, 1 चम्मच दही और लस्सी, और थोड़ा सा डाला है इसमें शहद। तो ये हमारा पंचामृत तैयार हो गया, जिससे हम शिवलिंग अभिषेक करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद मेरी थाली में देखिए, पूजा के लिए कुछ फूल हैं, ये फल है, ये जो है ये है हमारा बेलपत्र के पत्ते, और ये हमारी जोत। यहाँ पे कुमकुम लिया है, थोड़ा सा कुमकुम हम यहाँ थाली में डाल देते हैं अभिषेक के लिए। साथ में है हमारा कपूर, और ये है हमारी धूप या अगरबत्ती। ठीक है। तो इस सारे सामान को लेके हम चलते हैं बाहर गार्डन में, जहाँ पे पूजा फाइनली होनी है। तो चलिए जी, उठा लेते हैं हम अपनी पूजा की थाली को। तो जी चलते हैं गार्डन में, जहाँ पे हमने स्थापित किया है शिवलिंग को। यहाँ पे हमने शिवलिंग को स्थापित किया है। अभी जलाई जा रही है जोत। और धूप बत्ती। तो हमारे हिंदू शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अध्यात्म के लिए वातावरण जो है वो सुगंधित होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी कपूर की गोलियां रख रही हूँ मैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था, उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान कथा शुरू कर दी है। बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और बगीचे में बैठकर चिड़ियों की चहचहाट के बीच में अपने उस पालनहार को याद करना अलग ही आनंदमय होता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी अध्यात्म का मन करता है, उस ऊपर वाले से जुड़ने का मन करता है, तो प्रकृति की गोद में बैठ के उसे याद किया जाए, तो मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। करके देखिए आप लोग भी। वह पहले की ही बात ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का और जब भी आप पूजा करते हैं तो हमेशा पूर्व दिशा की तरफ आपका फेस होना चाहिए, जहाँ से सनराइज होता है। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों महाभांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आग से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा दे। विवाह के बाद इसको धन देकर तो जी कैसी लगी आपको मेरी पूजा की विधि, सोमवार व्रत कथा। अभी हम थोड़ी देर में आरती करने वाले हैं, कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी में चुन्नी तपोर्ण होती है, ओम नमः शिवाय।
अब मैं आरती करने वाली हूँ। ये सोमवार का जो व्रत है ये बचपन से ही करती आई हूँ। और कभी 16 सोमवार, कभी बिना काउंट किए हुए। अच्छा लगता है जब आप वीक में 1 या 2 बार फास्ट रखते हैं। तो एक तो साइंटिफिकली बायोलॉजिकली भी अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए, और दूसरा जो है एक जो सुपर पावर है, हमारी सुपर नेचुरल पावर है, सुप्रीम पावर है, उससे जुड़ाव महसूस होता है। ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो सोमवार का व्रत जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि एवरी वीक जो है कर पाऊँ। और इस दिन मैं सुबह उठ के नहा धो के पहले साफ़ सफाई करती हूँ घर की, फिर नहाती धोती हूँ और फिर अपना पूजा पाठ करके और फलाहार लेती हूँ। और इवनिंग टाइम में मैं एक टाइम का जो खाना है वो ले लेती हूँ। तो ऐसा कुछ हमारे जो शिव शंभू हैं, भोले हैं, वो भोलेनाथ हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है इसमें। आप मीठे के व्रत रखना चाहें या नमकीन के रखना चाहें, आप रख सकते हैं। और सावन में तो इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि सावन के पूरे महीने में व्रत रख पाऊँ। इस बार मैंने किए थे। और अभी जो है अभी मैं कर रही हूँ आरती। ये अभिषेक हो रहा है शिवलिंग का, और ये बेलपत्र के पत्ते जो हैं वो मैं अभी अर्पित करने वाली हूँ शिवलिंग पे। ये कर दिए हैं मैंने। और ये फल। तो अभी मैंने जैसे कहा कि हमारे जो शिव शंकर भगवान हैं वो भोलेनाथ हैं। वो थोड़े से में ही खुश हो जाते हैं। उनका ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जो विधि विधान है, बिल्कुल जितना आप कर पाते हैं, जितना आपकी श्रद्धा से हो पाता है, आप उतना ही कीजिए। और जो है अभी मैं आरती कर रही हूँ। ओम जय शिव, जय शिव, मेरी कोशिश ये भी रहती है कि अपने बच्चों को भी बिठाऊं साथ में, लेकिन वो आज मैं थोड़ा लेट हो गई तो बच्चे जो है वो, मेरी गुड़िया स्कूल चली गई। तो अपने बच्चों को भी ये सिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि एक सुप्रीम पावर है जो पूरी वर्ल्ड को चलाती है। और हमारे सनातन धर्म में तो और भी ज़्यादा विशेषता है फास्ट की। ये मैं आरती करती हुई, और आरती करने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप भी करूँगी मैं अभी। उसी के साथ ही मेरी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए अभी जल चढ़ाया जा रहा है शिवलिंग पे। जो पंचामृत मैंने तैयार किया था वही। अभी मैं आरती ले रही हूँ और अभी 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप। तो कैसी लगी आपको मेरी पूजा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आप सभी के लिए आरती। ओम नमः शिवाय।